पालनहार तुम ही हो, सबके तारनहार तुम ही, जग के करतार तुम ही हो। गुरु जी मेरा तो संसार तुम ही, जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। ब्रह्म का नाद तुम्ही हो, विष्णु सा भास तुम्ही, शिव का अवतार तुम्ही हो, मेरा तो संसार तुम्ही। जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। कृष्ण सा ज्ञान तुम्ही हो, बुद्ध सा ध्यान तुम्ही, नानक सा प्यार तुम्ही हो, मेरा तो संसार तुम्ही। जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। इस भक्त का सहारा तुम्ही हो, पल पल का गुजारा तुम्ही, जीवन का आधार तुम्ही हो, मेरा तो संसार तुम्ही। जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। दुख में सुमिरन तुम ही हो, शुक्राना सुख में तुम, हर पल की अरदास तुम्ही हो, मेरा तो संसार तुम। जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। पालनहार तुम ही हो, सबके तारनहार तुम ही, जग के करतार तुम ही हो। गुरु जी मेरा तो संसार तुम ही, जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। ब्रह्म का नाद तुम्ही हो, विष्णु सा भास तुम्ही, शिव का अवतार तुम्ही हो, मेरा तो संसार तुम्ही। जीवन नया तुमसे मिला है हमको गुरु जी। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक सबको। कृष्ण सा ज्ञान तुम्ही हो, बुद्ध सा ध्यान तुम्ही,
अचानक सा प्यार। महसूस ही नहीं हो रहा कोई अपने शहर से हम लोग इतने दूर आकर के वही दिव्य सत्संग का वातावरण महसूस हो रहा है। वैसे ही सबका प्यार लग रहा है, भाव समर्पण लग रहा है। दिव्य हवन के साथ आज के दिन की शुरुआत की है। सबकी स्वस्थ लंबी आयु, सुरक्षित आयु की कामना के साथ। कैसे शिव कैलाश से उतर के यहाँ पर आकर के अपना प्रेम नृत्य दिखा के गए। प्रेम हो, ये प्रेम कहाँ होता? कल तो बस से एक ही बात सोचे जा रहे हैं, रोया और पीछे बैठी में रहने वाले हैं। आज इस तरह से भी जी सकते हैं जो कभी गुरुजनों का जीवन हम लोग महसूस करते थे। उनके प्रेम में लोग खिंचते थे, आते थे। ना जाने कितने सारे लोग ताल आए हैं गुरु जी के पीछे पीछे। उस आनंद के क्षणों को महसूस करते थे। हम सच बताएं, अभी तक हमको ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हम कुछ भी दे पा रहे होंगे। पर पता नहीं आप लोगों का दिल क्यों ऐसे महसूस करता है, क्यों इतना भाव से भर जाता है। ये भी उन्हीं की कृपा नजर आ रही है। प्रकट होकर के अपना कार्य कराते हैं। और कल तो वो पल भी हमने महसूस किया। कभी गुरु जी के साथ 15-15, 20 दिन, 25-25 दिन जहाँ बैठ के सत्संग का लाभ लिया। उस महेश्वरी जी के घर को, पार्वती आंटी के घर को, जब भीमताल के नीलेश्वर के बाहर जिनके निवास स्थान है उनका, वहाँ पर हम लोग जब गए और आसानी से उन्होंने अनुमति दे दी कि हाँ आप लोग यहाँ देख लीजिए, जहाँ गुरु जी बैठते थे। और चमत्कार सा लगा, अपने सभी बच्चों को उन्होंने वहाँ कैसे खींच लिया। मैं बहुत रज रहा था परसों से। दिल तो बहुत है, सब उस जगह का दर्शन कर लें, सब उस जगह को देख लें, पर हर बात की मर्यादा होती है। चुपचाप पहले मैं अकेला गया पवन को लेकर के, फिर पवन दौड़ गया, अंजना भाभी को ले आया स्कूटर पे आकर के, और फिर खुद दौड़ गया और सबको कहा कि चलो चलो चलो। मिल गई वो जगह, वहाँ वो भैया बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो सभी लोग आ गए। मुझे लग रहा था शायद इतनी दूर 1-1.5 किलोमीटर पैदल सभी लोग नहीं चल पाएंगे, और कोई स्कूटर के सहारे, कोई पैदल, कुछ ऐसे भाव से थोड़ी देर में वहाँ पर सब ने उस भावों के दर्शन को किया, प्रेम के दर्शन को किया। सद्गुरु वास्ते हैं हम सबके अंदर, कौन कहता है कि महसूस किया हुआ। कल आपने इतने शांत और ऐसा वातावरण लग रहा था, सामने झील का दर्शन होता रहता था। हम थोड़े से लोग होते थे, 20-25 लोगों से शुरुआत होती थी, फिर लोग आते रहते थे, मेला लग जाता था। इतना दिव्य प्रेम मिलता था गुरु जी का। कितने हमारे पुराने साथी हैं, अशोक कल्याण आंटी हैं, और भी संतोष जी वगैरह, ये सब यहीं आकर के गुरु जी के प्रेम के जादू में महसूस किया है, उन्होंने परिवर्तन महसूस किया है। तो आज कई सालों बाद, शायद 2003 के बाद हम भीमताल पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वही उमंग, वही प्रेम, वही आनंद गुरु जी हम लोगों के साथ बिल्कुल बना के रखे हुए हैं। कौन पूछता तेरे मेरा नजर जाएंगे, ईसा हमारे गुरु जी गुरु भगवान, और आज भी संभाल करने वाले हमारे परम पूज्य दादा भगवान श्याम दादा जी का प्रेम नजर आ रहा है। जो कब में उन्होंने, कौन था गुरु के सिवाय कहने वाला, तुम सुंदर हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। कोई और कहता, कोई कृष्ण जैसा ही होता है जो ये लीला कर पाता है। हम सब भी
अनेक प्रकार के कुगड़ों से भरे हुए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शरीर में अनेक कुगड़ थे, अनेक तरह की प्रकृतियां थी। वो ममता में मन से उलझता रहता था, परेशान होता रहता था और खुद ही अपने ख्यालों से अपने को ऐसे अंधेरी गलियों में रख लेते थे, नकारात्मकता की बातों से घिरे रहते थे, क्योंकि ये पता ही नहीं था ये दृष्टि तो उसके ऊपर किसने डाली। सोचो, अभी भी देखा तुमने, उसको किसने बोला था तुम सुंदरी हो, और किस भाव से बोला। तो दादा भगवान जैसा जो ज्ञान मिला, गुरु जी का जो आदर्श मिला हम लोगों को, उन्होंने पहली बार हमको ये सच बताया कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, अपना मूल पहचान समझना दर्शन मेरी मां। याद करते हैं कभी जब पहली बार मूर्ति के सामने पहुंचे थे, कुछ क्षण होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। उम्र रही होगी 18-19 साल, 18 साल, 17 साल, 18 साल थी। नीले रंग की शर्ट थी, फुल आस्तीन की एक तरह की टी शर्ट सी थी, जिस पर बैड बॉयज लिखा हुआ था। बैड बॉयज एक बैंड का कोई नाम था, किसी फिल्म का नाम होगा, तो ऐसी डिजाइनर कुछ बना हुआ था प्रिंटेड उसके ऊपर। और बड़े आराम से गुरु जी के पास पहुंच गए थे। उस बैड बॉय पर क्या नजर डाली कि पहले ही मिलन से उन्होंने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया, हाथ में वो किताब थमा दी कि जाओ जाकर के तुम सत्संग करना। क्योंकि बस अंतर मन से उसको देख करके एक भाव आया, क्या ये सत्संग हम अपने सुझाव में भी हो सकता है? क्या गुरु जी के ऐसा सत्संग हम लोग सुझाव में भी कर सकते हैं? बस उनका जादू चलना शुरू हो गया। वो ऐसे भाव के भूखे रहते। अभी क्या था, उसके आत्मा में भावी तो था चंदन का, जो अपने आप अर्पित हो गया बाद में भगवान को। कैसे स्पर्श देकर के थोड़े ही क्षण में उसने जो कुवड़ थे वो समाप्त कर दिए, जो कुरूपताएं थी वो समाप्त कर दी। ऐसा लगता है कि ऐसे हमको भी इसमें जगह मिली, ये सोच के हम जितना जैसे अपने आप जैसे निकलता रहता, तो ये नहीं लगता। देने वाले भी हम नहीं होते हैं। आज की तो ये जो कल से जो भीमताल की लीला चल रही है, उसमें तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। जैसे वास्तव में अभी तक वो शतक्का हुए देते रहते हैं, सोच भी नहीं सकते थे हम कि इतने सब लोग मिलके आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर एक साल से कह रही थी अनिल जी की, दादा जी, रेखा जी के नाम है कि चलेंगे भैया, हमारा भीमताल में भैया ने बना लिया है। और वो इतने उदार निकलेंगे, इतने प्रेम वाले निकलेंगे, और बाकी तो हम देखते हैं भाव की कदर की है सबने एक दूसरे के। इतनी एकदम से सुविधा भी बनी, बड़ी बात थी। 2 बस चली और 1 बस रह जाए, लेकिन फिर भी हर पल जैसे कैसे गुरु की कृपा साथ थी। कुछ ही समय में दूसरी बस का इंतजाम हो जाना, यहाँ तक सबको छोड़ जाना, और अब हम देख रहे हैं यहाँ से बस बनाया जाए, लौट करके सब आसानी से दूसरी बस का भी इंतजाम कर दिया है कुछ। तो लगता है कि कैसे पल पल पर बस एक भलाई जरूर लगी, जो एक सुखबुगार थी, जो नैनीताल भी घुमाएंगे बसे नहीं, तो भगवान ने अपने आप ही कारण बना के शायद यहाँ की दिव्य बातों का, दिव्य वातावरण का रूप हमें अनुभव करा। वो प्रेम देना था अपना, साथ देना था अपना। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। बहाना होता है, सच बताएं, अंदर से बहुत टटोल के देख रहे हैं, क्या कोई जन्म की कोई खुशी है नहीं? हाँ, उस प्रेम की खुशी है जो प्रेम गुरु ने दिया है, जो ये समझ दी है कि आज खुद भी हालातें आती हैं, बातें आती हैं, उसमें समर्पण योग में रहते हैं,
और अपने साथ जो भी फिर मिलते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, जो भी ये मिलकर के जुड़ के प्रेम करते हैं, उनको भी संभाल लेते हैं। अभी टूर पे हमारे साथ आ ही रहे थे, हमारे साथ रहने वाले बिल्कुल हमारे फूफा जी, अचानक ही 10 दिन पहले 15 दिन पहले इनका शायद 15-20 दिन ही हुआ, उनका शरीर अचानक शांत हो गया। उनकी जगह 2 प्रेमियों ने फिर उमंग दिखाई, टूर हमारा वैसे के वैसे शिफ्ट हो गया। अभी एक वाले अंकल हमारे ये बड़े उमंग से आए थे, लेकिन कुछ कारण फैमिली में ऐसा आ गया कि उन 2 लोगों को लौटना पड़ रहा है। अचानक ही परिवार में खास कोई शरीर ऐसे शांत हो गया। तो हम देख रहे हैं आगे भी फिर 2 हाथ खड़े हो गए, भैया हम चले 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 चले। तो लगता है कि कैसे कौन करा रहा है, और उन दोनों को कैसे शांत किया था। बार बार कहती भैया हमें भी बड़े वाले टूर में, लंबे वाले टूर। मतलब हमें लगता है कि अब मना करना ही बेकार है, क्योंकि जिसका भाव जैसा होगा वो होगा ही होगा। ये सब खेल लगता है, कैसे दौड़ाते हैं, कैसे प्रेम कर लेते हैं। हमको तो बस यही महसूस हो रहा है, ये जो हम जाकर के समय समय पर अपने गुरुजनों के साथ भाव से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और सच्चे गुरु का तो आशीर्वाद भी यही है कि गुरु करे आप समान, वो अंदर से और बाहर से हमको आप समान अवस्था में ढालना चाहता है। ये जो कभी भी मान सम्मान महसूस होता है, जैसे मिलता हुआ, मुझे तो लगता है ये सब उन्हीं का ही मान सम्मान होगा। कभी हम लोगों ने इतने भाव प्रेम से उनको मालाएं पहनाई, तो आज तुम लोगों ने, लेकिन हाँ ये देखते हैं हमेशा कि कभी भी इन सब की कोई चाहना ना आ जाए, भाव ना आ जाए। क्योंकि कामना, हम लोग बसंत पंचमी के उत्सव पर बताई थी ये बात कि थोड़ा सा भी भाव अगर उसके पीछे हम भागते हैं, काम इच्छा जब आती है और इच्छा के पीछे भाग रहे होते हैं, तो वहीं से हमारी विकृति शुरू हो जाती है। और ईश्वर इच्छा में डील कर देते हैं, जैसे भगवान की मर्जी, जैसे चलाए भगवान। हम लोगों का पहला मिलन भी गुरु से इसी तरह कुछ हुआ था। उन्होंने जब बोला था थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, हमने कहा ऐसा कैसे होगा, मनुष्य तो सोचता ही, सोचे बिना तो फिर कुछ करना भी लिखा गया है, बिना विचारे जो करें। उन्होंने बड़ा अच्छा समझा दिया, एक विचार करना होता है और एक सोचना होता है। बोले ज्ञानवान विचार पूर्वक काम करता है, लेकिन उसके अंदर कभी सोच नहीं बनती, उसकी चिंतन नहीं होता, ख्याल नहीं करता। और तभी से बस ये बात समझ में आ गई कि ये कुछ ज्ञान कुछ अलग है। ये गीता की वो समझ है जो साकार गुरु मिलता है, तभी जीवन में हमारे सजता है। पहले सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, पर आत्मा की अमरता को ना जान समझ पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं, और ना ही धीरे धीरे इन विकारों से कोई मुक्ति दिला पाता। तो ना मिलते हैं अगर सदगुरु तो ना जाने। अभी भी देखते हैं कामना अगर किसी चीज की बनाते, शुभकामना ही से कुछ बात अच्छी है, लेकिन उसमें बिगड़ पड़ते क्या उत्पन्न होने लगता है, ना पूरी होते, लेकिन उस पर भी तुरंत शुक्राणुओं का छीटा कौन डलवा देता है, प्रेम का भाव कौन डलवा देता है। वहां भी एकदम से परमात्मा देखने की समझ किसने दी, ना मिलते तो मर सकते। कभी हम देख रहे थे कैसे उमंग दे देता है, वो खुशी दे देता है, मधुरता दे देता है, ख्याल बदल देता है। नहीं तो कहाँ सोच पाते, मैं मेरे से आगे कहाँ सोच पाते, अपने को बड़ा ढूंढने में लगे रहते हैं, अपनी खुशी करने में जीवन बिता देते, और बाद में ऐसे निराश होकर के इंसान दुनिया से जाता है। लेकिन सत्संग की जब से समझ मिली है, हम कर नहीं रहते, वहां वो लोग असहज हो गए थे कि ये इतने सारे लोग जो घर में घुसे चले आ रहे, उनको ये भी नहीं आ पा रहा था
क्योंकि उनके लिए तो कुछ नया था जो लोग वहाँ रहते थे। पर हाँ, कुछ इत्तेफाक था कि वो कुछ पुरानी जानकारी से मिल गए थे और वो महेश्वरी अंकल वो जानकार लोग थे, इसलिए वो गेस्ट हाउस को यूज कर रहे थे। लेकिन तब हमने महसूस किया कि एक हम बस इसी घर पर आकर के सत्संग का लाभ ले रहे हैं और उस लाभ में लगातार लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं। भादु को क्या इतने सारे लोग कैसे आपके साथ हमारे क्या मुझे नहीं पता क्यों मैं, लेकिन कैसे हैं तो वो ही सारे। पर हाँ, इतना पता है कि हम उस पहले दिन से उस आज्ञा से बने हुए हैं जो नित्य हमको ये संसार कर रहे हैं। अपने शहर में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, साधु सो सतगुरु में भावे, सत्य नाम का भरवन प्याला आप पी गए और तो सत्य नाम का प्याला रोज खुद भी पीता है। बाद में लोग महसूस करते हैं कि भाई ऐसा क्या जादू होता है सत्संग। वास्तव में कोई खास बात नहीं, कोई ऐसी समझ नहीं। पर कल भी मैंने बताया कि बर्फ गिरती रहती है तो वो टहनियां अपने आप नीचे की तरफ चुकाती है। देखा करो बर्फीले स्थानों पर, यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने कभी और ऊपर चले जाओगे, देखना बर्फ गिरती है, जमती है, तो वो अपने आप ही ऐसे होगा। तो हम लोगों के अंदर एक अपने आप ही स्वाभाविक प्रेम भाव, लोच का भाव, सहन शक्तियाँ, एक सुंदर गुणों की चीज, ये अपने आप गुरु की कृपा से जीवन में आने लगती है। और सब एक मत के होते हैं तो ये आनंद का भाव बनता है। तो दुनिया में किसी मीटिंग में चले, एक अपनी हाकेगा, एक अपनी बोलेगा, एक अपनी राय देने लगेगा, एक अपने को सिद्ध करने लगेगा। लेकिन हम सब लोग क्या कैसे बन जाते हैं, बच्चे बनते हैं। अभी संवाद होता है, बात नहीं रहता हम लोगों के जीवन में। हर बात में एकदम से एक मत नहीं। अभी हम अपने पुराने देवानंद भी हमारे साथ चलते हैं, धर्मेंद्र भी हमारे साथ चलते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी हमारे साथ चलते हैं, संजीव कुमार भी हमारे साथ चल रहे हैं। अपने अपने जमाने के सब पुराने ओल्ड हीरोज हैं। मीना कुमारी भी, आशा पारिक भी, वो भी अपडेटेड हो गया। और आधार कार्ड के हिसाब से तो 60वां वर्ष में लग गया। बाकी कुछ फिर बताती हूँ, कुछ लिखा दी थी आगे पीछे और साल भर से जिस उम्र में दुनिया वाले सठियाने लगे, जो 60, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं गुरु ने जब से हाथ थामा है, पढ़ाई करते करते आज पिछले 40 साल का व्यापार का भी पूरा अनुभव है। कैसे वो धीरे धीरे दीक्षा भाव से, साथ भाव से अपनी एक सुंदर गति में लगा रहा चलता था। परिवार का भी दिखा है, कैसे समय पर आवश्यकता देखी हुई जीवन में तो अंजना का साथ पकड़ा दिया गुरु जी ने, ये हाथ सौंपा। आगे भी रंजन प्रकट हुआ, वो बड़ा हुआ कब में। हम सब ये देखते हैं कब में, नहीं तो एक बच्चे का मुंह टकता है, लेकिन हम देखते थे वो 2-3 महीने का था तब से वो जो है गुरु जी के घर पे जाना शुरू कर दिया था। साल भर का था तो उसको छोड़ करके लेना बड़े आराम से घूमता ऐसे 25-25 दिन रुकती थी। आज जगदीश जी का बेटा, हमारे अंकित भैया का बेटा, इतना सुंदर ये डांस कर रहे थे, वो बेटा तीनों लोग। याद है पहले प्रांजल छोटा सा था तब वही आए थे जगदीश अंकल, इसके पिताजी। लाइक कितने पुराने हम लोगों के संबंध और कितने प्यार से अभी तक चल रहे हैं। वही भाव जब उसके पापा रखते थे, आज वो बेटा भी हम देख रहे हैं उसी भाव में रहता है, उसी प्रेम में रहता है। और नाती भी है कम नहीं दिख रहा, वो भी प्रेम के गीत गाने लगे। तो ये कहाँ मिलता दुनिया में? दुनिया में तो इतना स्वार्थ भरा हुआ है, एक सच्चा दोस्त तक नहीं मिलता। रिश्ते नाते भी सब एक स्वार्थ से भरे हुए हैं, बस आप मरो उठाने वाले नहीं। लेकिन यहाँ हम लोगों को एक दूसरे के लिए दर्द है, एक दूसरे के लिए सलाह देते हैं, कोई समझते हैं।
और सबसे बड़ी बात तो अगर सत्संग से जुड़े हुए हैं तो रोज का कितना पोषण मिल जाता है। कायरी नल्ली तो कोमलानी तेरे ही नाल सरोवर बना, ये समझ मिल गई हम लोगों को। तो हृदय कमल हमेशा इसी संसार सागर से पोषित होकर के ऐसे खिला खिला रहता है। पूर्ण गुरु मिला है दया क्यों ना किया। शास्त्रों में लिखी होंगी कि अष्ट कमल दल खिले हुए, पर हम लोग महसूस करते हैं कि अंतर मन में कोई ऐसे प्रेम का आनंद का एक कमल जैसे खिला रहता है, एक खुशी जैसे अंदर से रहती है। और पता नहीं किस बात की, कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ चाहता भी नहीं है, पर एक किसने खुश कर दिया? ये ज्ञान की करामत, ये जो सही समझ हम लोगों को रोज मिल रही है, ये हमको ऐसे पता नहीं क्यों गुरु जी ने लेटर में लिखा था, तुम ऐसे ही प्रेम से चॉकलेट बांटते हो, तुमने कहाँ से हमारे से पहाड़ उठा लाती है। उनके लिखा हुआ एक एक शब्द में अभी भी अपने जीवन में सत्य होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिया था एक राजा का मृग का, राजा नृप का। वो केवल सत्संग के प्रभाव से उनका सारा परिवर्तन हो गया था। वैसे गिरगिट थे और एक कुएं में पड़े हुए थे, उनको संतों का सत्संग उन्होंने सुना था, उसके प्रभाव से उन्होंने उस गिरगिट की योनि से उन्होंने राजा की योनि को प्राप्त किया। उस प्रसंग को उन्होंने मेरे लेटर में लिखा। जब तुर्यावस्था में गुरुदेव थे तो वो लगभग सबको एक बहुत अच्छा लिख करके वो कहते हैं आपको कुछ लिखिए आएगा सब, वो ऑटोमेटिक निराकार लिखवाता है, वो परमात्मा कार्य कराते हैं, हम चाह करके नहीं लिख सकते, ना बोल सकते। फिर कुछ हैबिट्स हमारे गुरु जी थे, ब्रह्म के अवतार एकदम से गणेश जैसे उनके अंदर विराजमान रहते थे, लेकिन उनकी चलती रहती थी। तो कैसे उसमें ये सब बातें उन्होंने लिखी है, साइकिल मिले चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे रिक्शा मिले, चाहे हवाई जहाज मिले, बस चलते जाना, चलते जाना, थकना नहीं। कैसे उसमें एक इशारा अंजना के लिए भी लिखा हुआ है कि अभ्यास करती रहना, नया से आगे निकल जाओगे, लगे रहे। उन्होंने जो इशारा दिया है, बोला है उन्होंने कि बस इसी कार्य में लगे रहना। वो भी पहले याद करते हैं जब शुरू में थोड़ी खुतर होती थी और कि गुरुजी को कहते थे गुरुजी ये दुकान में तो बहुत फंसना पड़ता है, कि फंसे तो नहीं क्या, शुरू से कुछ करने की आदत ही नहीं है, ज्यादा पीछे भागने की आदत ही नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने क्या करोगे, क्या दिन भर सत्संग होता है क्या, सुबह सत्संग करते हैं, शाम को सत्संग करते हैं, शांति से जहां परमात्मा ने रखा है उसका शुक्र है, उसको संभालो अच्छे से। यार अपना ही मन करते में इनकार करता जैसे अटकता है किसी, लेकिन अब हम देखते हैं वो चीजें भी समाप्त हो गई, संभल गई हैं ऐसे अच्छे से। आज अभी सब फिरोजाबाद से सुबह राजा संभाल रहा था सबको, वो भी लोग केक काट रहे हैं, किसको सुने पता नहीं, खुशी यही सबके अंदर में तरह गुरु का प्रेम आ चुका है। एक सही प्रेम धारा में हम लोग बह रहे हैं, दिव्य प्रेम धारा में बह रहे हैं, तभी इतना ये दिव्य बात बना लेते हैं। हर जगह बैठ करके निराकार साथ देता है, हर जगह तुम्हें पूरा स्थान मिल जाता है, पूरा मान मिल जाता है। तो और क्या मांगे इससे, क्या चाहे हमसे, क्या दे सकते हैं? उनका एक एक वचन जैसे ऐसे शब्द लगता है, जिसको जीवन में मिला उसको हर घड़ी प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद किया क्या, बस आगे बढ़ के मुस्कुराए हैं हम लोग, मुस्कुरा तो चेहरे अपने आप रहे। गुरु ने एक शिष्य को बोला जाओ जाके फूल बांट करके आना, बस इतना समझा दिया कि जो मुस्कुरा को बोले ऐसे ही देना। एक शिष्य ने सारा नहीं समझा, वो दिन भर देखता रहा, लौटाया नहीं, उसने क्लिक करी इसके दिमाग में बात, गुरु क्या कहना चाह रहा, उन्होंने कहा क्या हुआ, बोले एक भी फूल नहीं दे पाया,
अरे कहाँ गुरुजी सब कैसे उलट के बोलते, कोई नहीं पूछता, कोई मुस्कुरा नहीं आता, कोई ऐसे वही दूसरा शिष्य था, गुरु ने कहा अच्छा जरा तुम जाना। वो उठा, पहले खुद मन पे आया, खुद मुस्कुराया, खुद आनंद से भरा अपने मन को, और उसकी खुशी देने की, उसका प्रेम देने के अंदाज से, उसकी खुशी की मुस्कुराहट से दूसरा क्या कर दिया अपने तो हम सबको जीवन में कौन सा गुण सीखना है? सारी नकारात्मकता हटा करके उसका शुक्र गुजार, ऐसा भरपूरता से, ऐसा हर वक्त लगे न जाने कितने साहूकार। सोच ही रहे होंगे यार, भैया कहते कोई बड़ी रेट में तो बहुत खरीदते हैं, बड़े लगता ही हम देखते क्या करें, इतना जीना आ गया, ढंग से जीना आ गया, वरना क्या थी हस्ती दे रहे से बताओ, गाड़ी लेकर के आगे करती कहाँ करती है, ढेला भी किसी पे खर्च करना आता था, तो दाता धीरे धीरे कहाँ से आ गया, कि प्रेम कहाँ से आ रहा है, दूसरों के लिए सोचने लगे। रास्ते में इतना अच्छा बताया मैंने एग्जाम्पल, कि जब तक वो गुब्बारा अपने नाम का ढूंढ के लाना था तो कोई नहीं ढूंढ पाया था 10 मिनट तक, कमरे में अपने अपने नाम के गुब्बारे लिखे। लेकिन जब गुरुजी ने कहा, बोले बस अब एक काम करना, जो भी गुब्बारा जिसके नाम का है उसका नाम बोल के उसे थमा लें। अब 5 मिनट में कमरा खाली हो गया गुब्बारों से, जिसके हाथ में जिसका है उसने नाम पुकारा उसको। इतना ही तो फर्क किया है। मैं पहले केवल अपने लिए सोच पाता हूँ, मेरे को सुख कैसे मिले, मेरे को आराम कैसे मिले, मुझे कैसे मजा आए, मेरा ही बहुत पहले की चीज है, मैं ही नाम में पहले बैठ जाऊँ। लेकिन कल हम देख रहे थे तो लगभग सभी घूम लिए, सभी एक दूसरे को आनंद दे देते हैं। हम यहाँ पूछ रहे नहीं है कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, पर हम यहाँ सब एक दूसरे के लिए सोचने वाले हैं, तो वहां सुविधा बनेगी कैसे, हमको दिक्कत होगी कैसे। तो ये जो आर्ट सिखा दी, अपने लिए जी तो क्या जी, तो जिए दिल सबके लिए सोचना सीख रहे, सबके लिए अच्छा सोचना, अपने आप ही। तो आजकल हम सीक्रेट वाली वाणी पढ़ रहे हैं, इन गुणों में गुरु ने कब कब में जीवन को डाल दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप लागू हो जाता है, क्योंकि अच्छी बातों को खींचने लगते हैं, अच्छे भाव। ना ये जगह हमने लिखी थी, ना कोई बात लिखी थी, खुद ही आए थे 20 साल बाद, 20-22 साल बाद, नहीं आइडिया था, इतना डेवलपमेंट हो गया, देख कर की हैरानी हो रही। लेकिन इतने चलो अयोध्या का तो पिछली बार ये था कि मंदिर ठिकाना था, मंदिर के बहाने चले गए थे, वहां भी हमने देखा ऐसे चमत्कार होता हुआ, वहां भी एक ऐसा हॉल मिल गया और सब लोग आके रुक गए और मिल गए। यहाँ पर हमने क्या थोड़ा टिपिकल लगा था, लेकिन इसकी भी रास्ता खुलती चली। लगता है ये एक और एक मिलकर मार्च करने की आदत पड़ी हुई है। तो ये जब हुक्म ही उनका है, तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे, इसको कैसे कोई रोक सके। प्रेम ही गुरु का है, उसमें कौन आगे और पीछे कर सकेंगे। बस अपने भावों को ऐसे ही दिव्यता देते रहना। आज सुबह मैंने बोला, अंदर से ज्ञान को अच्छे से पक्का करते रहना, क्योंकि रोज नया नया बदलाव देखते हैं। शरीर तो सब माया में होने के कारण विनाशी है, लेकिन अजर अमर आत्मा का विश्वास अपने अंदर पक्का करते रहना, और रोज सत्संग की लगन में रखना अपने मन को, ताकि ये बात कहीं ना कहीं से गुरुवाणियों की हमारे अंदर जाती रहे, और हम अपने आत्म अभ्यास में पक्के होते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं, अपने विकारों में सावधान होते चले जाएं। बाकी तो वो कन्हैया है ऐसा हमारा, वो कब कब में स्पर्श कर देगा, और हमारे ऊपर उसकी वाणियों से, गुरुवाणी का एक स्पर्श देता है, और हम ठीक होते चले जाते। वो राजा का लड़का इतना बीमार रहता था, इतना अंदर से, वो भी उसकी बीमारी होती है, कमजोरी बहुत होती है, तो कुंवर निकल आते हैं शरीर में से, उसके निकल आए थे। तो
बहुत ऐसे बीमार रहता था, राजा बहुत चिंतित रहता था अपने पुत्र के लिए। उसको लगता रहता था कि कोई दवा करा दे, इसकी कोई ऐसा इलाज मिल जाए, नहीं मिलता था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति आया, बोले राजन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपके पुत्र को ठीक करूँगा। और वो आया और उसने सबसे पहले तो एक सुंदर सी उसकी मूर्ति बना करके एक बगीचे के बीच में लगाया और उससे दोस्ती करके उसको बोला चलो सुबह शाम तो मेरे संग टहलने चला गया। अब उसको मूर्ति जो लगा रखी थी राजकुमार की सुंदर सी, उसके चारों तरफ घुमाता था, बगीचे में टहलाता था। एक दिन उसने देखा तो कुछ मेरी ऐसी शक्ल लग रही है। कहा तुम्हारी तो मूर्ति है राजकुमार, तुम्हारा ही है ऐसा। वो देख करके तुमने क्या ऐसा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो बीमार हूँ, झुका रहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, उसको देखा करो। अब उसको चुपचाप उस मूर्ति को ऐसे कनखियों से देखा करता था। फिर उसको अच्छा लगने लगा। कभी कभी तो देखा कि वो खुद भी नहीं आता था, वो अपने आप बगीचे में घूमने आता था, उसे देखता था और उसको उसके देखते देखते उसके अंदर का सारा नकारात्मक भाव चला गया, बीमारी का भाव चला गया, उसके सारे कोड़ खत्म हो गए और वो एक दिन बिल्कुल प्रसन्न चित्त स्वस्थ हो गए। तो हम सबको भी गुरु सुबह शाम इस सत्संग के इसमें घुमा देता है, महफिल में रख देता है और यहाँ अपने ही सच्चिदानंद स्वरूप का भाव जगाते हैं। समझ में आने लगा कि मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। फिर ये दुख लगा कैसे, फिर ये बात लगी कैसे मुझे, फिर ये मोह सता कैसे लगा, तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। सुनते कब मैं जैसे 20-25 साल बदल गया पूरा बच्चे से। कभी सुनते थे, आते थे, कल ये दोनों दिखा रहे थे जीना है मरना है। तो एक समय तो हमारा ये फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था और कभी भी महफिल होती थी तो गुरुजी इसको करवाते थे हमसे। भीमताल में और कुछ नहीं था तो अखबार की टोपी लगा देती सरल दीदी ने बना करके, तरह तरह के, इससे बस किसी भी तरह से प्रसन्नता किसी को मिले, खुशी मिले तो हम लोग ऐसे नाचते थे, गाते थे, खुशियाँ करते थे। तो कोई हैरानी नहीं हो रही आप लोग नाच रहे हो, क्योंकि नचाने वाला तो वो एक ही है, कराने वाला तो वो एक ही है। तो ये सच है, भले शरीर से दुनिया से जाएंगे पर जो ये प्रेम अमर है, ये अमर रहता है। दादा का ये ज्ञान, गीता का ये ज्ञान, उनका प्रेम रावण के रूप में जो मिला हमको, अभी संभाल हो रही है, इसके बहुत बहुत शुक्राने हैं। बस थोड़ा सा जरूर रखना, तो कुछ लिए होंगे, सब बड़े वीडियो भी बना लेते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको मत कहीं भेजना, ऐसे ग्रुप में वगैरह नहीं करना, क्योंकि जब तक हमारे सामने आदर्श है, श्याम भगवान का है, सबका है, हमें नहीं अच्छा लगता है कि कोई हमारे फोटो जब डाले या कुछ ऐसे लिख करके उसमें रखे। भावनाओं को कंट्रोल रखना, समझ के चलना। हाँ, कोई गुरु के लिए समर्पित कोई भाव हमारा होगा वो भले ही उसको रखना, उसको प्रकट करना, वरना कौन पूछता था तेरे जीवन से। इसी धारा में बहते रहना, मिलके चलते रहना, रोज ऐसी उमंग करना, खुशी करना। देख रहे थे कि प्रोग्राम भी था कि दूसरे भाई लोग जो हल्द्वानी में रहते हैं उनसे मिलना भी चाह रहे थे, सोचा भी था, सोचा तो अच्छा था, पर बसें ऐसी बिछड़ी एक दूसरे से, एक तो खराब हो गई, दूसरे उसके चक्कर में रुक गई। हमारा वाला वो दही से दौड़ा के ले आया, लेकिन उनका जो भाव था संतरे का, वो अपने घर चल के आ गया। वो अपने यहाँ पहुँच गए और बैठ गए। तो भाई साहब को बिल्कुल शुक्राना करना, आपका धन्यवाद देना, कहना आपका भाव कल अच्छे से पूरा हो गया था, सब प्रेमियों ने मेरे प्रेम से लिया था, खाया था। बहुत बहुत शुक्राने हैं सभी को। ऐसे तो तारीख में कुछ नहीं रखा है, और जन्म तो सबने लिया ही। पहली भूल जन्म लिया, दूसरी भूल शादी हुई, तीसरी भूल परिवार को बढ़ाया, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या हो गया, गुरु मिलकर इन तीनों भूलों का जो दुष्प्रभाव था वो खत्म कर दिया। आज हम एक अमरता के वातावरण में
अजर अमर आत्मा का आनंद लेते हुए, खुशियाँ करते हुए, निर्मोह निरासक्त होने का प्रयास करते हुए, कैसे धीरे धीरे हम सबके अंदर में ये ऐसे ही नहीं आकर के बैठे हम लोग, इतने दिनों की मेहनत कब कब में हमारे अंदर वो झाड़ू। तो वो सेठ जी आए गुरु जी के पास, उन्होंने अपना ध्यान रखा, तो गुरु की तो नजर हमारे अंतःकरण पर होती है। उन्होंने देखा ये सेठ जी सोच रहे हैं धन देकर के छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा सेठ जी ये बोले क्या? बोले जरा बाहर सब जगह झाड़ू लगा दीजिए। हम थोड़ा भाव से आए थे तो सोचने पड़ गया झाड़ू लगाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना बड़ा सेठ। लेकिन वो उन्होंने आज्ञा को आगे रखा, झाड़ू लगाया। एक दिन झाड़ू लगाई, दूसरे दिन फिर लगाई, तीसरे दिन रोज गुरु जी कहते थे लगा। धीरे धीरे वो इस बात को भूल गए कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद बड़े गुनगुनाते हुए, भजन गाते हुए, गुरु के प्रेम में उमंग करते हुए ऐसे झाड़ू लगा रहे थे। तब गुरु जी उनके निकट आए और कंधे पे हाथ रख के कहते बस अब जिसको झाड़ू लगानी थी वो मैंने लगा दी, तुम्हारे अहंकार की झाड़ू लग गई है, अब तुम्हारा तो गुरु ही बस कभी अगर कोई बात कहता भी है तो हमारे अहंकार में झाड़ू लगा रहा होता है, हमारे अंदर के, क्योंकि पांचों विकारों में सबसे ज्यादा जो जबर होता है वो अहंकार, वो धीरे धीरे मिटा देता है। वो कब कब में हमको विनती बना देता है, अंदर से एक आनंद में रहने वाला बना देता है, आनंद देने वाला बना देता है। तो तहे दिल से शुक्राना में भीगे रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मौज करते रहिए।